एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। जिस तरीके से हिंदी भाषा में कहावतों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि आपको हिंदी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है और साथ ही साथ आपको ज़िंदगी का अनुभव भी है। इसी तरीके से दोस्तों, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करने से आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की काफ़ी नॉलेज है और इसके अलावा आपको ज़िंदगी का अनुभव भी है। तो प्रोवर्ब्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा भी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको सिखाते हुए चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, डंडे को बिसारा बच्चे को बिगाड़ा। डंडे को बिसारा बच्चे को बिगाड़ा, इसका मतलब होता है अगर आप बच्चों के साथ सख्ती के साथ नहीं रहोगे तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। देखो दोस्तों, कहावतों का इस्तेमाल आप किसी परिस्थिति को देखकर ही कर सकते हैं, यानी आप इसको हर समय यूज नहीं कर सकते। आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंडीशन ऐसी बन रही है नहीं बन रही है। भूख में चने बादाम। भूख में चने बादाम का मतलब होता है अगर आप भूखे होते हो तो आपको चने भी बादाम का टेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे आपके घर में खाना है, जैसे खिचड़ी है बाय द वे, और आपको खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको भूख लगी होती है, जब आप उस खिचड़ी को खाते हो तो आपको बहुत टेस्टी लगती है। तो इस कंडीशन में आपकी मम्मी आपको कहेगी कि देखो, आज तो तू खिचड़ी बहुत ज़्यादा खा रहा है, हाँ क्या बात है, खिचड़ी पसंद आ गई? वो कहेगा नहीं मम्मी, कुछ पसंद नहीं आई, हंगर इज द बेस्ट सॉस। वो तो भूख लगी है इसलिए खिचड़ी भी मुझे अच्छी लग रही है, वरना तो बेकारी बनी होती है। सो हंगर इज द बेस्ट सॉस, इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हंगर इज द बेस्ट सॉस का मतलब जो भूख होती है वो एक सॉस का काम करती है ना। जिस तरीके से सॉस डालने से एक बेकार खाना ही बड़ा टेस्टी लगता है, इसी तरीके से हंगर यानी भूख का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक सॉस की तरह काम करता है भूख। नेक्स्ट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप। सो का मतलब होता है दोस्तों बोना, बीज बोना, और रीप का मतलब होता है फसल काटना, है ना। इसको हम ये भी कहते हैं, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो भाई, जैसे तुमने किया है वैसे तुम काटोगे, है ना। साल भर तो तुमने पढ़ाई की नहीं और अब सोच रहे हो कि अब आप फेल हो गए हो, अब आप सोच रहे हो मैं फेल क्यों हुआ। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो एज यू सो शैल यू रीप। तो दोस्तों, नेक्स्ट, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। कभी आपने देखा होगा आपके घर में कभी फ्रिज खराब हो जाता है, फिर कूलर खराब हो जाता है, फिर एसी खराब हो जाता है, फैन खराब हो जाता है, एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी होती रहती हैं। तो मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है, एक साथ आती है। तो मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, मुसीबत, नेवर कम्स अलोन। सो इसे हम ये भी कह सकते हैं, गरीबी में आटा गीला, है ना। पहले गरीब हैं, ऊपर से जो आटा था उसमें और पानी गिर गया, यानी खराब परिस्थिति और खराब हो गई है। तो मिस फॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन। अब यहाँ पे सेल्डम का मतलब होता है दोस्तों कभी कभार, कभी कभार। सो मिस फॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। अब देखो, सेल्डम का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि मैं कभी कभार नॉनवेज खा लेता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई सेल्डम ईट नॉनवेज। नेक्स्ट इज गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। इसका मतलब पुरानी बातें मत करो। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। बरी का मतलब होता है दफन कर देना, जो दफे होने। सो लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। नेक्स्ट इज गधों को गधे पसंद आते हैं या मूर्खों को मूर्ख पसंद आते हैं। इसकी इंग्लिश होती है दोस्तों फूल्स प्रेज फूल्स। फूल्स प्रेज फूल्स। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, और तारीफ करने को एडमायर भी कहते हैं। तो एक जो गधा होता है वो दूसरे गधे की तारीफ करेगा, यानी एक मूर्ख जो होगा वो दूसरे मूर्ख की तारीफ करता है। नेक्स्ट इज बीबी घर नहीं मियाँ को डर नहीं। इसका मतलब होता है दोस्तों व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले। ओके। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कैट आ गया ऊपर, हिंदी तो इसमें तो बिल्ली बिल्ली कहीं लिखा नहीं है। देखिए दोस्तों, जो प्रोवर्ब्स होती हैं हिंदी में अलग होती हैं और इंग्लिश में अलग अलग शब्दों की मदद से बनती हैं, लेकिन मतलब सेम ही होता है। बीबी घर नहीं मियाँ को डर नहीं, इसका मतलब घर पे अगर बीवी नहीं है तो मियाँ को कोई डर नहीं है, वो आएगा लेट, पार्टी करेगा, ये करेगा। इसी तरीके से इंग्लिश में हम कहेंगे तो व्हेन द कैट इज अवे, यानी जब बिल्ली नहीं होती है तो वहां क्या होता है, चूहों की मौज होती है ना। यानी जब
बिल्ली ही नहीं है तो चूहे क्या करेंगे, मस्ती करेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। ओके, सारे प्रोवर्ब्स ऐसे ही होते हैं। ओके, हिंदी की इंग्लिश नहीं बनेगी, हिंदी में अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो मतलब सेम ही होता है। सो व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे के चक्कर में जो आधी हमारे पास थी वो भी क्या है, हाथ से चली गई। तो ही हु ग्रैस्प्स ऑल थिंग्स विल लूज ऑल। नेक्स्ट इज गरजने वाले कभी बरसते नहीं, और इसको हम ये भी कहते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्क का मतलब होता है भौंकना, तो भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट, कभी कभार ही काटते हैं। सो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। कहना आसान है, करना मुश्किल। इसकी इंग्लिश है इट इज ईजियर सेड देन डन। इट इज ईजियर सेड देन डन। नेक्स्ट इज जितनी चादर उतने पैर पसारो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल, यानी मुंह में तो हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन में दुनिया भर का जहर भरा हुआ है। सो अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। सांच को आंच नहीं, यानी जिसने कोई गलती नहीं की है तो वो किसी से क्यों डरे। तो सांच को आंच नहीं। इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अ रॉटन फिश पॉल्यूट्स द होल पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंगहिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंगहिल। अपनी ही हाँकना है ना, कई बार क्या होता है कुछ लोग अपनी ही बोले जाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं, तो भाई अपनी हाँके जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होती है डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। अपनी ही मत हाँको, दूसरे की भी सुनो। सो डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इज एक हाथ से ताली नहीं बजती। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, यानी झगड़ा करने के लिए भी दो इंसानों का होना जरूरी है ना। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो इट टेक्स टू टू मेक क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। छोटा मुंह और बड़ी बात। इसकी इंग्लिश होती है स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसकी इंग्लिश होती है मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट इज भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। खाओ पियो ऐश करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अब देखो दोस्तों, मैरी और मैरी में अंतर होता है, ठीक है। ये जो मैरी है ऊपर वाला वो खुश होना है, MERRY, और जो नीचे MARRY है ये होता है शादी करना, विवाह करना। सो दैट इज अ मैरी। नेक्स्ट इज दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग फिशी। देयर इज समथिंग फिशी। और आप ये भी कह सकते हो देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। ये काफी यूज होता है, दाल में कुछ काला है, भाई आज बड़े बिल्कुल तैयार व्यार होके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देयर इज समथिंग फिशी। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। नेक्स्ट इज सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसका मतलब अगर कोई किसी आदमी ने गलती की है और वो आपको सॉरी बोल रहा है, पछतावा कर रहा है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। मेंड का मतलब होता है दोस्तों सुधार करना, ठीक है। जैसे कभी आपने सुना होगा ना, कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज, ये एक पोएम है। तो कॉबलर 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 का मतलब होता है मोची। तो मेरे जूते को सुधारिए, कभी रिपेयर नहीं कहते हैं।
शू को रिपेयर नहीं किया जाता है, शू को मेंड किया जाता है। अपने आप को सुधारने को मेंड कहते हैं। अगर आप किसी से ये कहो कि भैया सुधर जाओ, तो आप कहोगे मेंड योर वेज, अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। और जूते को भी अगर ठीक करना हो तो आप कहोगे कॉबलर प्लीज मेंड माई शू, मेरे जूते को ठीक कर दीजिए। ओके, लेकिन वहां पर रिपेयर नहीं कहोगे आप। ओके, नेक्स्ट इज तुझे पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। इसका मतलब भाई दूसरे की क्या पड़े तो अपना घर देख। तो स्वीप बिफोर योर ऑन डोर, स्वीप बिफोर योर ऑन डोर। नेक्स्ट इज बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को क्या पता कि अदरक का क्या स्वाद होता है ना, क्या मजा है अदरक खाने में। तो ऐसा जिसे उस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो हम कहेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज टू कलर्स। जो अंधा व्यक्ति है उसको रंगों का क्या पता, उसको पता ही नहीं कौन सा रंग क्या होता है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज टू कलर्स। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो देखो दोस्तों, जो हे होता है, हे का मतलब होता है जो पशुओं को का जो खाने का जो चारा होता है उसे हे कहते हैं। तो मेक हे का मतलब होता है पशुओं का चारा बना दो, वाइल द सन शाइन, जब क्या है सूरज चमक रहा हो। अब बारिश आएगी तो वो गीला हो जाएगा। तो बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब जब आपको मौका मिल रहा है तो अवसर का फायदा उठा लो। तो बहती गंगा में हाथ धोना, तो मेक हे वाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट इज जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। ओके, तो जिस हाथ से कोई आपको खाना खिला रहा है आप उसी का हाथ काट दोगे तो क्या फायदा, यानी जिससे आपको फायदा मिल रहा है आप उसी का नुकसान कर दोगे तो क्या फायदा। तो जिस थाली में खाना है उसी में छेद करने वाली बात। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नेक्स्ट इज जिसको लगे वही जाने, है ना, जिसको लगे अब जिसको जिसको चोट लगी है वही जाने कितना दर्द हो रहा है ना, सामने वाले को क्या पता। तो इसकी इंग्लिश होती है ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। ओनली द वियरर यानी पहने, जो जूता पहन रहा है उसी को पता है कि जूता कहाँ पे काटता है। तो ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। घर का भेदी लंका ढाए, इसकी इंग्लिश होती है ट्रेटर्स आर वर्स्ट एनिमीज। ट्रेटर का मतलब होता है दोस्तों विद्रोही, या जिसे हम कहते हैं गद्दार, गद्दार को हम कहेंगे ट्रेटर्स। आर वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बहुत बुरे, एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन। सो ट्रेटर्स आर वर्स्ट एनिमीज। मरता क्या ना करता, है ना, ये काफी यूज होता है। द डेस्परेट मैन डज ऑल थिंग्स, इसका मतलब होता है जब आदमी मुसीबत में होता है ना तो सब चीजें कर देता है, सब चीजें, डॉक्टर के पास भी जाएगा और हर जगह जाएगा क्योंकि उसके वो बिल्कुल डेस्परेट हो रखा है। सो द डेस्परेट मैन डज ऑल थिंग्स। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु, और थैंक यू।